एनएसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम सीखेंगे गोल्ड का बैंगल राइनोसेरॉस सॉफ्टवेयर में 3D कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड बैंगल इन राइनोसेरॉस। ये इस तरह का बैंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से शेप हैं। जैसे एक फ्लावर शेप है, एक यहाँ पर ये जो है आलमंड शेप है और एक ये कर्वी शेप है। तो एक दो और ये तीन तरह के शेप हैं। बाकी तो ये जो लाइन बना करके इस पर जो है स्फीयर रखा गया है, ये स्फीयर है, ठीक है। तो आप पहले 2D के अंदर यानी कि टॉप व्यू में आप पहले ये तीन शेप बना लीजिए, एक दो और ये तीन शेप बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बना रखे हैं पेंसिल टूल से, यानी कि ये जो स्मार्ट कर्व टूल है, इसका स्मार्ट कर्व टूल की हेल्प से ये एक शेप बनाया इसको मिरर करके, और एक ये मैंने जो आलमंड शेप जो है ये बनाया, और दूसरा एक शेप ये बनाया। ये तीन तरह के शेप बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हमें ये जो शेप जो बनाया है, इस शेप में हमें क्या बनानी है, वेव्स बनानी है। इस तरह से तीन वेव्स बनानी है। यहाँ पर भी तीन वेव्स बनानी है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होंगी, एक दो और ये तीन। और इस वाले जो रिबन टाइप का जो शेप है, इसमें भी मैं ये तीन जो दिखाई दे रही है, ये तीन बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पेन टूल से हम एक लाइन टूल से हम यहाँ से मिड टू मिड एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में रीबिल्ड कमांड से हम रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड कमांड से हम यहाँ पर इसमें 7 एजेस का या 11 एजेस का हम रीबिल्ड हम यहाँ पे पॉइंट काउंट करेंगे। और ये पॉइंट काउंट करने के बाद हम यहाँ पे इसके टॉप व्यू में आ जाएंगे, और टॉप व्यू में आकर के पर्सपेक्टिव व्यू में आकर के यहाँ पर हम इसको ये बनाएंगे, कर्व को अप एंड डाउन करेंगे। देखिए जो हमने 7 कर्व लिए हैं, इसमें से एक छोड़ते हुए एक हम यहाँ से लेंगे। पहला एक सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, दूसरा एक छोड़ते हुए ये तीसरा लेने के बाद में जो भी हाइट आपकी चाहिए 0.5 0.2 जितना भी आपको हाइट की रिक्वायरमेंट है, उतनी हाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हाइट बढ़ा लीजिए। हाइट बढ़ाने के बाद में इसको ब्रेक कीजिए। ये जो हमने किया है बादाम शेप जो बनाया है, आलमंड शेप, इसको हम एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड करने के बाद में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसको 3D करने के लिए हम स्वीप टू मॉडल कमांड लगाएंगे। स्वीप टू 1 2 और 3 इस तरह से हाफ शेप क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट वापस इसी कमांड को रिपीट करते हुए इधर की साइड का जो है मॉडल हम क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस। और ज्वाइन कमांड से इन दोनों को जो सरफेस आया है, इन दोनों सरफेस को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए 1 2 3 इस तरह से हमारे पास ये शेप ऐसा बन जाएगा। बनने के बाद में हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इसको जो है पीछे की तरफ जो है कैप भी कर देंगे। अगर हम चाहें इसको बंद करना तो ये इसको हम कैपिंग कर देंगे। ये जैसे कैप आ रहा है, इसको कैप कर देंगे। कैप कमांड से इसको सरफेस को बंद कर देंगे लाइक दिस। तो अब इस तरह से शेप बन गया। ठीक इसी तरह से इसमें भी यही किया जाएगा। आप चाहें तो पहले ही ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक करने के बाद में एक लाइन ड्रॉ करके सेम वैसा का वैसा बना लीजिए। तो टॉप व्यू में जाकर के हम वापस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट इसके एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसी लाइन पर हम वापस रीबिल्ड कमांड से यही पॉइंट्स जनरेट करेंगे। टॉप व्यू में आने के बाद में हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे, सेलेक्ट करेंगे इन नोड्स को एक छोड़ते हुए एक ऐसे, ठीक है। थोड़ा हम इनका बीच में गैप अगर लेना चाहेंगे भी, ये थोड़ा सा इधर लेना चाहें तो हम इधर मूव कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा कर्व पॉइंट को जो है इधर की तरफ ले सकते हैं। थोड़ा इनके बीच में गैपिंग भी हम चाहें जैसा कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, इसको और इसको ऐसे सेलेक्ट करते हुए इसकी हाइट बढ़ाएंगे। हाइट बढ़ गया। हाइट बढ़ने के बाद में हम इसमें लगाएंगे कमांड स्वीप टू, एक साइड से, देन अगेन स्वीप टू सेकेंड साइड से। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे सरफेसेस को। सरफेसेस को ज्वाइन करने के बाद में कैप कमांड से इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए ये हमने ये चीज बना ली। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमने जो ये लिया है आर्ट शेप, इसको भी हम जितना हाइट चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड कर्व 0.50 की हाइट ले लेता हूँ। 0.50 की हाइट लेने के बाद में फिलेट एजेस कर देता हूँ। फिलेट एज कमांड से एज को 0.15 रेडियस का फिलेट दे देता हूँ। कंट्रोल Z वापस देता हूँ। फिलेट एज एंटर, सेलेक्ट दिस वन 0.15, और कुछ इस तरह से फिलेट देने के बाद में अगर मैं चाहता हूं इसका एक डुप्लीकेट और हो जाए, तो इसी को मैं क्या करता हूं, ऑल्ट के साथ में ड्रैग कर लेता हूं ऊपर की तरफ, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले लेंगे,
और इसमें हम थोड़ा सा अंदर की तरफ रिसाइज करेंगे प्रोपोर्शनली। मुझे थोड़ा डबल टाइप का बनाना है, इस तरह से डबल शेडेड का बनाना है, तो मैं ये कुछ इस प्रकार से इसको ले लूंगा और इसकी जो हाइट है वो मैं यहाँ पर ऐसे ऊपर ले आऊंगा। इसको मैं वापस इसकी रिसाइजिंग कर देता हूँ बॉटम से, ये क्लिक करके 0.25 कर देता हूँ इसका थिकनेस। 0.25 करने के बाद में इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 0.25 का थिकनेस करता हूँ और 0.25 का थिकनेस करके इसके सरफेस पर कुछ इस तरह से ऐसे डबल लेयर टाइप अप्लाई करा देता है। तो यहाँ आप कोई भी दूसरा फ्लावर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही चीज बनाई जाए। आप यहाँ पे फ्लावर का शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जस्ट कॉपी की तरह नहीं करना है। तो मैंने ये लिया। अब ये जो सेकंड जो फ्लावर बनाया है इसको मैं चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए, इधर से थोड़ा या फिर इधर से ऊपर आ जाए, इधर से नीचे रह जाए। तो हम इस पर कमांड लगाएंगे केज एडिट। केज एडिट कमांड लगाएंगे, केज एडिट। सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, बाउंडिंग बॉक्स, वर्ल्ड, एंड देन कंट्रोल पॉइंट आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एक्स और वाई चार चार दिया हुआ है, 8 8 कर सकते हो। मैं जैसे इसके अंदर 4 4 ही रहने देता हूँ और डिग्री 0 3 रहने देता हूँ जेड डायरेक्शन के अंदर। और एंटर करने पर ये कुछ इस तरह से केज एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। टॉप व्यू में आने के बाद में, यहाँ पर टॉप व्यू में आने के बाद में इसके अंदर से मैं जो पॉइंट एज नीचे की तरफ लेना है वो ऐसे सेलेक्ट करके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, मुझे सिर्फ टॉप की लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप से सेलेक्ट ना करके इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू पोर्ट में चेक करता हूँ। केज एडिट का जो ऑप्शन है इसमें जो टॉप वाले मुझे नोड लेना है ये है टॉप नोड। तो ये यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन चेक करते हैं, काम से नोड सेलेक्ट हुए हैं, फ्रंट में हमें से ये सेलेक्ट हुए हैं। तो हमें यहाँ से ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें रहे। कहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, पेज एडिट के अंदर ये वाले पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा दबा देता हूँ इतना। और सेम इसी तरह से यहाँ से ये 3 पॉइंट थोड़ा ऊपर की तरफ लेना है, ये वाले लेने हैं तो ये ले लो, और अगर ये लेने हैं तो ये ले सकते हो इस तरह से। और इनको थोड़ा और नीचे की तरफ या और ज्यादा ऊपर लेना है तो आप तीनों को ऐसे ले सकते हो। ये केज एडिट कमांड की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब हम पर्सपेक्टिव में इसको चेक करते हैं तो ये केज एडिट हमने ये लगाया, इसको रिलीज किया, यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से देखिए कस्टम ऐसा ये शेप बन जाएगा। थोड़ा और मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ देना चाहिए था तो ये फ्लावर ऐसा हो जाता। अब ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एरे कर देंगे, कॉलर एरे। इसको हटा दीजिए। यहाँ से हम इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में कॉलर एरे, सेलेक्ट 0 पॉइंट कितने चाहिए, 6 8 7 जितने भी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 चाहिए 360 डिग्री के अंदर। तो ये 6 लीफ पेटल का ये फ्लावर बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम ये चीजें बना लेंगे जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। कुछ इस तरह से शेप बने हुए हैं। तो अब जो आपने ये बनाए हैं इनको यहाँ पे प्लेसमेंट दे दीजिए। जैसे ये मैंने बनाया है इसको यहाँ लगा लीजिए, फिर इसी का डुप्लीकेट और आगे कर लीजिए। थोड़ा छोटा करना चाहें इसको रिसाइज कर दीजिए ऐसे, रिसाइज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, रोटेट, प्लेसमेंट, देन इसको उठा के यहाँ लाएंगे और इसी का हम एक डुप्लीकेट और करेंगे, यहाँ लगाएंगे। इसको भी हम लाइक दिस रोटेट करेंगे। अब जो चीजें हमने यहाँ बनाई है ये मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, वो आप अलग से बना लीजिएगा। तो यहाँ हमने ये कुछ कुछ इस प्रकार से शेपिंग किया है, ठीक है। अब हम इन सबको सेलेक्ट करके मिरर करेंगे। टॉप व्यू पोर्ट में आ जाता हूँ, सेलेक्टेड है। मिरर कमांड करने के लिए हम मिरर कमांड लगाएंगे। सेंटर इसका मैं ये लेता हूँ, एग्जैक्ट इसका F8 ऑन करते हुए इसको हम कुछ इस प्रकार से मिरर करा दें, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक सेट जो बन गया है। हमने जो बैंगल बनाया है ये बैंगल बनाया है इस 21 mm रेडियस का, ठीक है। और उसी का कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया है। यहाँ से कर्व में जाएंगे, कन्वर्ट टू
कन्वर्ट सॉरी क्रिएट यूवी कर्व, ये लेने के बाद में ये क्या आएगा, इसका ये हाफ लेंथ का जो है ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में हाफ लेंथ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लो अलोंग सरफेस करा देंगे इसी ऑब्जेक्ट को। ये जो हमने जो इसकी विड्थ और हाइट लेकर के एक सेट जो बनाया है, ये साइज आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। तो मैंने ये जो बनाया है इसको मैं बैकग्राउंड इसका हटा देता हूँ और जितनी भी लाइंस हैं उनको हाइड करा देता हूँ। सेलेक्ट कर्व, जितने भी कर्व हैं एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और इसको रिलीज कर दीजिए। ये नहीं करना है हमें, ये भी कर्व है, और हाइड कर दीजिए, हाइड कमांड, ताकि हमें सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही लिए जा सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको शो करा लेता हूँ। ये मैंने पहले हाइड करके रखा हुआ था बना करके। आई थिंक ये है, इसको ज्यादा ही छोटा कर दिया शायद, तो रिसाइज कर लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते। चलिए, इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी। ग्रुप करने के बाद में जो हमने ये लिया है इसको प्लानर सरफेस में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इस सरफेस पर हम इसको फ्लो करा सकें, बस फ्लो अलोंग सरफेस। तो यहाँ से इसको हम प्लेसमेंट देंगे, इस सरफेस पर लेके आएंगे। यहाँ से जो सेम साइज का बनाया है, इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट चिल्ड्रन वाला ऑप्शन क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड स्ट्रिप की वजह से ये साथ साथ चलता है। जो भी चेंजेस करते हैं इनके अंदर, कौन सा वाला में रह गया है, कंट्रोल शिफ्ट जी करके अनग्रुप करेंगे और उसके बाद में अपडेट चिल्ड्रन वाला ऑप्शन हटा देंगे। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लो अलोंग सरफेस कमांड से इसको फ्लो करा देंगे। अब आप चाहे यहाँ पे कुछ भी डिजाइन बनाओ, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है लगभग वैसा बना करके, बस खाली फ्लो अलोंग सरफेस ही तो करना है। और करना क्या है, फ्लो अलोंग सरफेस। यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एक बार के लिए। पीछे प्लानर सरफेस भी सिलेक्ट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस प्लानर सरफेस को कंट्रोल की हेल्प से इसको छोड़ देंगे। तो हम जैसे ही करते हैं, यहाँ से फ्लो अलोंग सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल की के साथ में इसको ऐसे रिलीज कर देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। पहले हम प्लानर सरफेस को रिलीज करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में लेफ्ट साइड से मैं मतलब अगर यहां से क्लिक करता हूं तो यहां पर जो सरफेस मुझे बताना है वो भी मैं लेफ्ट साइड ही क्लिक करूंगा, इस तरफ, तब जाकर के ये सीधा आएगा। मैं एक तरफ लेफ्ट करता हूं, दूसरी तरफ जाके राइट में टारगेट करता हूं तो ये उल्टा हो जाता है। उल्टा नहीं करना है। अगर उल्टा हो जाए तो वापस इसको अंडू करके दोबारा इसको क्या कीजिए, लेफ्ट रखा है तो लेफ्ट में ही टारगेटिंग क्लिक कीजिए, जिससे कि ये उसके ऊपर फ्लो हो जाए। तो अब ये थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि इसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, और भी अगर हम इसमें फिल कर देते हैं तो और ज्यादा हो जाएंगे। उनको हुई हम यहाँ पर फ्लो अलोंग सरफेस करा सकते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लगा, सम अराउंड देखिए 730 ऑब्जेक्ट इसके अंदर फ्लो होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे फ्लो हो जाएगा। अभी जैसे मैंने ये बनाया है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, तो अभी मैंने कोई साइजेस नहीं लिए हैं। आप चाहें तो फ्लावर की अपनी साइज दे सकते हैं, हाइट इसकी तय कर सकते हैं, कितना थिकनेस में बनाना है, 0.5 mm तक का थिकनेस लेकर के बनाना है तो उतना थिकनेस mm तक लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। ये फ्रंट व्यू पे जाने के बाद में ये जो हमने लिया है इसको हम फ्लिप कर देंगे ऐसे सेलेक्ट करके। तो मैं मिरर कमांड लगाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करके 0 पॉइंट से इसको मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करा देता हूं। ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद में हम आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अंदर की जो हमने जो क्रॉस देख रहे हैं इसके अंदर, डिजाइन के अंदर अंदर का जो क्रॉस है, जो क्रॉस का जो ग्रिड है, वो भी हम इसी तरीके से क्रॉस ग्रिड बना के उनके जहां जहां क्रॉसेस हो रहे हैं, सेक्शन बन रहे हैं, वहां पर स्फीयर कमांड से स्फीयर रख लेंगे और सेम यही इसी तरीके से फ्लो करवा देंगे। फ्लो अलोंग सरफेस, अंदर का सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये ऊपर का तो ऐसा फ्लो हो जाएगा और अंदर से क्रॉस वाला फ्लो हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसा पूरा एक बैंगल बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर मटेरियल गोल्ड का लगाया नहीं, इसलिए गोल्ड दिखेगा नहीं, लेकिन आप पहले से ही लगा लो या बाद में भी आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और इन सभी पर ये 22 कैरेट का जो गोल्ड है उस तरह से अप्लाई कर लीजिए और रेंडर कर लीजिए। दिस इज हाउ वी कैन मेक अ बैंगल। अब जो भी इस तरह से डिजाइन आता है, फ्लो अलोंग सरफेस हमेशा ध्यान रखिए, शेप ध्यान रखिए, कौन कौन सा शेप बनाया हुआ है उसको बनाइए, 3D कीजिए, उसके बाद में फ्लो कीजिए। ठीक है।